हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ जीके का टॉपिक है प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देते रहना है। तो फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले जैसे मैं बता दूं, देखो जीके की बात करें तो आप अच्छे से जानते हो जीके जो है हर एग्जाम में आता है, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे पटवार का दो, चाहे एलडीसी का दो, चाहे पुलिस का दो। हर एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और सारे क्वेश्चंस का बराबर आंसर देते रहना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। राइट आंसर बताना है इसका कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बोला है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो 2 बार प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, लगातार दूसरी 2 बार। अब देखो जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जो है वो सबसे लंबा जो है ना कार्यकाल वो जवाहरलाल नेहरू का ही रहा था। और कब से कब तक रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो 1947 मैंने यहाँ पे लिखा है। 1947 से लेकर के 1964 तक रहे थे इसका कार्यकाल, किसका, जवाहरलाल नेहरू का। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी जो है ना इनका कार्यकाल मैं बताती हूँ 1966, क्या मैंने लिखा, 1966 से लेकर के 1977 तक ये रही है प्रधानमंत्री लगातार। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। देखो अटल बिहारी की वाजपेयी की बात करें तो एक बार तो ये प्रधानमंत्री बने थे, जो कि कब बने थे, 1996 में बने थे। जब ये 1996 में प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय तो इनका सबसे छोटा कार्यकाल था, जो कि कितना दिन का था, ओनली एंड ओनली 13 दिन का था। 13 डेज का, 13 दिन का। ठीक है, बट यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि लगातार दूसरी बार। तो लगातार दूसरी बार का मतलब कि कंटिन्यूअसली 2 साल। तो वो जो कार्यकाल है ना वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एक तो रहे थे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1998, 1998 से, यानी कि देखो एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 19 मार्च 1998 से लेकर के, और ये रहे थे 13/10, यानी कि 13 अक्टूबर 1999 तक रहे थे। एक तो इनका ये हो गया, और दूसरी बार इसके जस्ट बाद बने 13 अक्टूबर को 1999 में ही, है ना। और उसके बाद ये कब तक रहा कार्यकाल, 2004 तक रहा। ठीक है, ये है। ओके, अब क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें कि क्यों ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को उसके पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को उसके पद की क्या दिलाता है, गोपनीयता की शपथ दिलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का बताओ कि इनको नियुक्त किया जाता है या फिर निर्वाचित किया जाता है या फिर मनोनीत किया जाता है या फिर चयनित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो प्रधानमंत्री है उसे नियुक्त किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और देखो संविधान का जो आर्टिकल 75 है ना, अनुच्छेद 75,
उसके अनुसार प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 के तहत यानी आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, और बाकी के जो मंत्री होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, आर्टिकल 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल 75 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 75 में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान द्वारा गठित होता है, या फिर परंपराओं पर आधारित है, या फिर संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित, या फिर सारे के सारे गलत हैं ऑप्शंस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भारत का जो प्रधानमंत्री है ना, इसका पद की बात करें तो संविधान द्वारा गठित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रधानमंत्री का बताओ। ऑप्शन ए कह रहे हैं ये लोकसभा का सदस्य होता है, या फिर ये राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर ऑप्शन सी लोकसभा के बहुमत दल जो होता है उसका नेता होता है, या फिर राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसकी अपन बात करें तो लोकसभा के बहुमत दल जो है उसका नेता होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या फिर ऑप्शन डी कितनी ही बार। तो देखो, इसका ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है, एक व्यक्ति जो है अधिक से अधिक कितनी बार भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग जो है इसके बारे में बताओ कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग की बात करिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्वेश्चन को और बताइएगा सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। 4 ऑप्शंस देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो नीति आयोग है ना उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो और मुझे बताओ नीति आयोग की बात हुई है तो नीति आयोग में ये जो नीति है ना इसकी फुल फॉर्म बताओ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NITE, बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नीति आयोग की। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नीति आयोग जो है उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली में। ओके, तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, या फिर राज्यसभा का सदस्य, या फिर दोनों सदनों का सदस्य। तो आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री है ना वो लोकसभा का सदस्य होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल या फिर हम कहें संघीय, इसकी बैठक का की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है। तो फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल या फिर हम कहें संघीय, इसकी बैठक की अध्यक्षता की जाती है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के द्वारा।
आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार जो होता है उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार होता है उसके कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ऑप्शन ए कह रहा है उच्च सदन में बहुमत दल, या फिर निम्न सदन में बहुमत दल, या फिर उच्च सदन में अल्पमत, या फिर निम्न सदन में अल्पमत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संसदीय तंत्र जो है उसमें वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कि यदि भारत में प्रधानमंत्री जो होता है वो संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो ऑप्शन ए कह रहे हैं वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, या फिर ऑप्शन बी वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या फिर ऑप्शन सी वे उच्च सदन में ही व्यक्तित्व दे सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदस्य का सदस्य बनना पड़ेगा। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यदि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा, मतलब कि एक बताना है इनका जो सीक्वेंस होता है ना वो बताना है। भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कालानुक्रम यानी कि सही क्रम आपको बताना है। तो बताओ सभी लोग क्या होगा? तो राइट आंसर की और बढ़े, देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे सबसे पहले, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कब बने थे? तो 1947 में यहाँ पे लिख रही हूँ, 1947 से लेकर के और ये रहे थे 1964 तक, 1964 तक। ठीक है, सारी चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी रही थी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1964 से और 1966, 1960 सॉरी ये तो मैंने उसका लिख दिया लाल बहादुर शास्त्री का। देखो इनमें से सेकंड नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री रहे थे 1966 तक। उसके बाद 1966 में बनी थी इंदिरा गांधी, 1966 से लेकर के और ये रही थी 1977, 1977 तक। ठीक है ना, ये चीज नोट कर लो। उसके बाद फिर आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात करें तो 1977 में ये प्रधानमंत्री बने, 1977 से लेकर के 1979 ये इनका कार्यकाल था। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं 1979 में, 1979 से और 1980 तक। ठीक है, अब देखो कितनी सारी चीजें याद हो जानी चाहिए आपको एक ही क्वेश्चन में। इंदिरा गांधी का कार्यकाल पूछा जाए तो 1966, 1966 से लेकर के 1977। जवाहरलाल नेहरू का पूछा जाए तो 1947 से 1964 पहले प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नंबर पे बने थे लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद तीसरे नंबर पे बनी थी इंदिरा गांधी। फिर चौथे नंबर पे मोरारजी देसाई 1977, 1977 में बने, 1977 से और 1979 तक इनका कार्यकाल था, टेन्योर। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो है इनका 1979 से 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक लोकसभा में
तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा बार यानी कि सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? तो इसका तो इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बोला है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये दोनों के दोनों ही थे। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल, देखो यहाँ पे बोला है असफल रहने के कारण त्याग पत्र देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण जो त्याग पत्र दिया वो दिया ये वीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सही कूट आपको बताना है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो इसका आंसर तो आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है। तो देखो एक चीज नोट कर लो, एक तो बताया था वीपी सिंह, तो वीपी सिंह कौन हो गए? ये विश्वास प्रताप सिंह, एक तो ये हो गए। उसके बाद एच डी देवगौड़ा मैंने बताया था, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये तीनों, तो देख लो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भाजपा, जनता पार्टी, जनता दल, या फिर सजपा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जनता पार्टी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, या फिर नौकरशाही? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम बताओ। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, या फिर इंदिरा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की बात करें तो 24 जनवरी 1966 को ये प्रधानमंत्री बनती है, और उसके बाद 24 जनवरी 1966 से और 24 मार्च 1977 तक इनका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ बताओ। सदन का नेता का अर्थ किससे है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? तो लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ बताना है कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन था? तो सबसे कम समय के लिए जो प्रधानमंत्री रहे उनका मैंने आपको बताया है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है ओनली एंड ओनली 13 दिन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो ये था टेन्योर था, कार्यकाल था, वो 13 दिन का ही था। और 13 दिन का कब था? देखो यहाँ पे मैं बात करूं, चलो एग्जैक्ट मैं डेट लिख देती हूँ। 16 मई, क्या लिखा मैंने? 16 मई 1996, एक सेकेंड, 1996, ठीक है, 16 मई 1996 से लेकर के, और इनका रहा था 1 जून तक, 1 जून 1996 तक ये इनका कार्यकाल था 13 दिन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो फ्रेंड्स ये ग्रहण किया था गुलजारी लाल नंदा ने किया था। किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पूछा गया प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने?
चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह, या फिर आई के गुजराल, या फिर मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो ये भारत के चौथे नंबर के, फोर्थ नंबर के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इनका जो कार्यकाल है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1977 मैंने लिखा, 1977 से लेकर के 1979 तक प्रधानमंत्री रहे थे ये, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम, सबसे अधिक उम्र में। तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है, इनका मैंने बता दिया है कार्यकाल कब से कब तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या फिर होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, या फिर वीपी सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उस केस में क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, या फिर ऑप्शन बी उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, या फिर ऑप्शन सी वह लोकसभा में बजट नहीं बोल सकेगा, या फिर ऑप्शन डी वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो राइट आंसर है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो ऑप्शंस है चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंदिरा गांधी। तो देखते ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा था। तो ये कब से कब तक रहा, तो सबसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1947 से लेकर के 1964 तक इनका कार्यकाल रहा, सबसे लंबा कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, या फिर चौधरी चरण सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, सबसे कम उम्र में। तो ये तो सभी को आता होगा, इजी सा क्वेश्चन है, राजीव गांधी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी जो है ये प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे, 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने थे ये। और उसके बाद 1 दिसंबर 1989 यानी कि 1989 तक ये रहे थे प्रधानमंत्री, ठीक है ना, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे। मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, या फिर SS आहलूवालिया, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, ठीक है। सबसे पहले मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री कब बने थे, 2004 में बने थे। तो मैं यहाँ लिख दूं 2004 से और 2009 तक सबसे पहले। चलो नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो अब तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, इन तीनों की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद, ऑप्शन ए कह रहा है परंपरा पर आधारित होता है,
संसद द्वारा सृजित होता है, या फिर संविधान द्वारा सृजित होता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा सृजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वो संविधान के द्वारा सृजित होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है, या फिर ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णत स्व विवेक का प्रयोग करता है, या फिर ऑप्शन डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्व विवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इनमें से बताओ कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो ये संभाला था फ्रेंड्स इंदिरा गांधी ने संभाला था। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इंदिरा गांधी जो है वो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, 1966 से लेकर के, और इनका कार्यकाल रहा था 1977 1977 में। फिर उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद जो है वो कब बनती है, ये उसके बाद बनती है 1980 में, 1980 में, 1980 से लेकर के फिर ये रही 1984 1984 तक। ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने का जो समय है ना वो राज्यसभा का सदस्य बताओ था या थी। आपसे बोला प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय, तो वो मतलब कि बताना है कि कौन से वो प्रधानमंत्री है जो कि राज्यसभा के सदस्य था या फिर थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी ना तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी अवधि के लिए बनी थी 1980 में, 1980 से 1984 तक रही थी। और पहली अवधि की बात करें तो पहली अवधि थी इनकी 1966 से और 1977 1977। चलो नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था कौन। चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई के गुलजार, या फिर एच डी देवगौड़ा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एच डी देवगौड़ा जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा की बात करें तो ये कब बने थे भारत के प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1996 में बने थे, 1996 में, 1996 में बने और 1997 तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये चीज है, ये भी आप नोट कर लो इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। तो ये मैंने आपको बताया था। देखो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जब निधन हो गया था तो उसके बाद प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किसने किया था, गुलजारीलाल नंदा ने किया था। गुलजारीलाल नंदा जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गुलजारीलाल नंदा। चलो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद शस्त्र जो है उसमें उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया। मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स वो थे चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।
तो अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके कारण सबसे पहले प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था मोरारजी देसाई को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम बताओ। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, या फिर वीपी सिंह, या फिर चंद्रशेखर। तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। यहाँ बोला है नहीं था। मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव वो प्रधानमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री जब बने थे तो उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए कह रहा है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, या फिर ऑप्शन बी हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, या फिर ऑप्शन सी सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस जो है वो लोकसभा में चली? ये कौन से प्रधानमंत्री के लिए चली? तो फ्रेंड्स, ये चली थी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पूर्णत गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। यहाँ पे बोला है कि प्रथम पूर्णत गैर कांग्रेसी पूछा है, तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इजीली आप आंसर कर सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी ही जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिंपल जैसे पूछा जाए कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो वो थे मोरारजी देसाई। और प्रथम पूर्णत गैर कांग्रेसी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपसे पूछा जा रहा है कांग्रेस के बारे में पूछा गया है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र किसको देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह को, या फिर चंद्रशेखर को, या फिर एच डी देवगौड़ा को, या फिर इन सभी को? तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी को देना पड़ा। ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस थे जिनको अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, ताकि उससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।